नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मित्रों, आज RCET 10 मार्च 2024 को जो एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये आंसर की आप मिला रहे हैं। ये पेपर सी सीरीज से मैंने बनाई है, पर आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, आपको ABCD चारों ग्रुप के आंसर की इसमें मिलाने को मौका मिलेगा। आप सभी को अपना पेपर खोल लेना चाहिए और मैं एक एक क्वेश्चन आराम से धीरे धीरे समझाऊंगा, तो आप लोग अपने टिक मार्क करते रहिए कौन कौन से क्वेश्चन आप सही करके आए हैं। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि जैसे ही मैंने पेपर देखा तो मैं इतना बेहद खुश रहा कि आप सोच नहीं सकते। मित्रों, हूबहू पेपर मिलना मतलब आपने वैकेंसी ग्रुप पर जो पढ़ा है उसी में से सेम पेपर आ गया, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। तो आप लोग अच्छा पेपर करके आए होंगे, ये मुझे उम्मीद है। तो लेट्स बिगिन। अपन अब चलते हैं अपनी आंसर की ओर। शुरू कर चुके हैं अपने आंसर की को। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। MS वर्ड 2010 में गटर किससे संबंधित है? सेम टू सेम हूबहू प्रश्न आया है। मैंने आपको एक जो है क्लास के अंदर बताया था कि गटर मार्जिन से संबंधित होता है मित्रों, और मैंने ये भी बताया था कि आपका ये जो पेज है, इस पेज में इस साइड स्पाइरल बाइंडिंग या फिर कोई भी बाइंडिंग करते हैं, पेज को बांधते हैं, उसके लिए हम गटर मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सबको मालूम होगा कि ये क्वेश्चन अपनी वैकेंसी गुरु से मिला है, मार्जिन इसका ऑप्शन सही रहेगा। दूसरा प्रश्न हूबहू अपने वीडियो से मिला है। ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स क्या है? मित्रों, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स वह स्थान है जहां पर प्राप्त ईमेल को रखा जाता है। अब देखो, मैंने बताया था सेम प्रश्न और ऑप्शन भी मिले हैं, आप सबको मालूम होना चाहिए। ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स क्या है? देखो, वह स्थान जहां पर ईमेल भेजा गया रखा जाता है, नहीं। अवांछित रखे जाते हैं, नहीं। हटाए गए रखे जाते हैं, नहीं। तो इनमें से कोई नहीं जवाब होगा, और सेम चारों ऑप्शन भी मिले थे। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को ये बताया था मित्रों कि वैकेंसी गुरु से क्वेश्चन नहीं ऑप्शंस भी मिलते हैं, इसकी मैंने आपको गारंटी दी थी और आपने देख लिया होगा। तो फटाफट से इस बात पर वीडियो को पहले लाइक करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, मान लीजिए आप केवल उन्हीं पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जहां किसी छात्र ने किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त करे हैं। ठीक है। तो आप MS एक्सेल में किस फीचर का यूज करेंगे? मित्रों, अगर हमें यही चाहिए कि 70 या 70 से अधिक वाले जो है डेटा दिखाने हैं, तो उसके लिए हम फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? फिल्टर का। इसमें आंकड़े अलग थे, पर क्वेश्चन फिल्टर का हमारा इसी प्रकार था। फिल्टर आपने किया होगा, बिल्कुल सही है। अगला देखो, खालिस्तान विकल्प प्रोजेक्टर को विंडोज 10 से कनेक्ट करने के लिए काम में आता है, और प्रोजेक्ट इसमें क्या है, कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच छवि को विभाजित करता है। इस तरह आप अपने स्क्रीन पर एक चीज और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको कितनी बार बताया था कि आपको अगर अपने कंप्यूटर से प्रोजेक्ट कनेक्ट कर रहे हो और आप यहां पर अलग और यहां पर अलग चीज देखना चाहते हो, यहां पर अलग विंडो देखना चाहते हो, यहां पर अलग, तो आप एक्सटेंडेड का इस्तेमाल करोगे। ये मैंने आपको बताया था। एक्सटेंडेड यानी डुप्लीकेट, सॉरी, एक्सटेंडेड का मतलब होता है विस्तारित। आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आपने ऑप्शन सी किया होगा, बिल्कुल ठीक है। आपके पास अगला प्रश्न है, आपके पास छात्रों के नाम हैं और उनसे संबंधित परीक्षा अंकों के साथ एक डेटाबेस है। आप यह जानना चाहते हैं कि कितने छात्र हैं जिन्होंने 90 से ज्यादा अंक प्राप्त किए। तो MS एक्सेल में आप कौन सा फंक्शन प्राप्त करोगे, यूज करोगे? दोस्तों, 90 से ऊपर प्राप्त करने वालों को आपको क्या करना है? गिनना है, काउंट करना है। तो काउंट इफ फंक्शन हम काम में लेंगे। कौन सा फंक्शन काम में लेंगे? काउंट इफ। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को संबोधित करता है? इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और साइबर अपराधों के लिए दंड परिभाषित करता है। हूबहू सेम प्रश्न मिलाते हैं। मैंने आपको बताया था कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के लिए जो कानून बना है उसका नाम है भारतीय IT एक्ट 2000। भारतीय IT एक्ट 2000। तो आपने ये भी सही किया होगा। अगला प्रश्न है, विंडोज 10 में कौन सी इनबिल्ट उपयोगिता है जो स्क्रीन पर किसी वस्तु के स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करता है? दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्निपिंग टूल, स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडोज 10 में स्निपिंग टूल नाम का ऑप्शन होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न आज सुबह की ही क्लास से मिला है। बायोस का पूरा नाम मैंने आपको बताया था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो आपने ये सही किया होगा। अगला, MS वर्ड में अगर आप हाइपरलिंक डालते हैं तो उसको खोलने के लिए कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करते हैं। अपनी वेबसाइट में क्वेश्चन उपलब्ध है और सेम टू सेम प्रश्न मिला है। आपने ऑनलाइन टेस्ट दिए होंगे तो मालूम हो रहा होगा कि हाइपरलिंक को खोलने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं।
अगला प्रश्न है सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहां पर प्रदर्शित होता है। मित्रों मैंने आपको बता रखा है, वीडियोस के अंदर 2 बार रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन कि सक्रिय फाइल का जो दस्तावेज का नाम होता है वो टाइटल बार पर प्रदर्शित होता है, क्योंकि किसी फाइल के नाम को टाइटल ही तो कहते हैं और वो टाइटल बार पर प्रदर्शित होता है। अगला प्रश्न 11वां, कितनी बार मैंने बताया था कि आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल 5-7 बार ये रिपीट हुआ होगा प्रश्न, आपको मालूम है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा और आपने भी यही किया होगा, मुझे उम्मीद है आप सब पर। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका उपयोग आपको फोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नेविगेशन के रूप में किया जाता है। मतलब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हो तो आपकी लोकेशन दिखाता है, नेविगेशन नेविगेट करता है आपको मैप पर। तो दोस्तों जीपीएस हो गया ना, आप सबको मालूम है जीपीएस, और 5-7 बार रिपीट हुआ होगा ये जीपीएस वाला प्रश्न। अगला है एमएस वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है। मैंने आपको बताया था क्यूएटी यानी क्विक एक्सेस टूल बार में अंडू और रीडू जैसे ऑप्शन होते हैं, तो क्विक एक्सेस टूल बार। अगला ईमेल में अटैचमेंट क्या होता है, मैंने आपको यह बताया था कि दोस्तों ईमेल के साथ जोड़कर भेजे जाने वाला कोई भी डॉक्यूमेंट, फाइल, प्रोग्राम अटैचमेंट कहलाता है। तो ऑप्शन बी आपने किया होगा, मुझे आप पर विश्वास, आप यही करके आए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, केवल एक प्रश्न ऐसा है 15वां जो अपने वीडियो से बाहर आया है। अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना क्या कहलाता है? हॉट स्वैपिंग। मित्रों ध्यान रखना, अगर हम कंप्यूटर को बंद किए बिना उसके किसी डिवाइस को हटाते हैं या लगाते हैं उसको हम कहते हैं हॉट स्वैपिंग। अगला, खालिस्तान में अस्थिर चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करते हैं। आपको कम से कम 5-7 बार इस हर वीडियो में लगभग ये प्रश्न आता था कि कौन सी मेमोरी अस्थायी प्रकार की मेमोरी है, वो है रैम। तो आपने ये सही किया होगा, मुझे आप पर विश्वास है। अगला है इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है। मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो आपके कंप्यूटर से कोई भी जो है गलत काम हो जाता है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, तो पुलिस आपकी इंटरनेट पर पहचान किससे करेगी? आपके कौन से एड्रेस से करेगी? आईपी एड्रेस से। तो आईपी पता इसका सही जवाब होगा। ठीक है ना, हुबहू मिला है प्रश्न। अगला सेम टू सेम प्रश्न मिला है, देखो क्या, एक वेबसाइट खालिस्तान का संग्रह होता है। ये सेम प्रश्न और 4 ऑप्शन आज सुबह की वीडियो में थे। वेब पृष्ठ, वेबसाइट, वेब पेजों का संग्रह होता है। अगला, एक उपकरण जो न केवल सर्च सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप भी प्रदान करता है। मित्रों यूपीएस के बारे में आपको बताया था कि यूपीएस डेटा, अगर आपका कंप्यूटर में लाइट चली गई तो आपके कंप्यूटर को बंद नहीं होने देता, कुछ समय तक उसको चलने देता है, यूपीएस कहलाता है। अगला है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है? आज ही बताया था ना आपको कि राजस्थान सरकार ने जो ई कॉमर्स सेवा शुरू की रही है उसका नाम है राज ई वोल्ट। क्या नाम है? राज ई वोल्ट। मैंने बताया था कि प्राइवेट कंपनियां तो है ही, राजस्थान सरकार ने भी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट शुरू की है जिसका नाम राज ई वोल्ट नहीं, ई बाजार, माफी चाहूंगा, ई बाजार इसका सही जवाब होगा। ठीक है ना, ई बाजार, इलेक्ट्रॉनिक बाजार। 21वां प्रश्न है, क्लाउड स्टोरेज के वैध उदाहरण है। सेम टू सेम 4 ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन मिला है। मैंने बोला था क्लाउड स्टोरेज जो है गूगल ड्राइव, और 2 दिन से रेगुलर रिपीट कर रहा हूं इस प्रश्न को, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मित्रों आप लोग सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग ये पेपर में मिला लो, उसके बाद कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आपकी वैकेंसी गुरु से पढ़कर तैयारी कैसी हुई, कितनी परसेंटेज लगभग बन जाएगी, कमेंट करके बताना, ताकि आने वाले विद्यार्थियों को ये विश्वास हो सके कि वैकेंसी गुरु वास्तव में तैयारी करवाता है। ठीक है मित्रों, तो नीचे दी गई तालिका में सही विकल्प का मिलान करो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किससे संबंधित है, बताना है फटाफट से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किससे संबंधित है? दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किससे संबंधित है? और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। मित्रों मैं आपको बताता हूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो डॉक्यूमेंट है, पहले में आर, दूसरे में पी और तीसरे में क्यू, यानी आरपीक्यू। देखते हैं यहां पर आरपीक्यू कहां है? आरपीक्यू ऑप्शन बी में। तो सेम टू सेम अपना प्रश्न मिला था और सेम 4 ऑप्शंस भी वही है, आरपीक्यू। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, आपने सही किया होगा। अगला है, फाइलों को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मित्रों आज ही सुबह बताया था कि फाइल को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है, बर्न करना। तो आपने सही किया होगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? मैंने बताया था स्कैनर को छोड़कर बाकी ये सभी क्या है? आउटपुट है। स्कैनर को छोड़कर बताया था ना आपको, स्कैनर को छोड़कर सभी आउटपुट है, तो स्कैनर इसमें इनपुट डिवाइस हो जाएगा।
आपने ये सही किया होगा। अगला है, किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी या पेस्ट करने की शॉर्टकट क्या होती है? मित्रों, कॉपी करने की कंट्रोल सी होती है और पेस्ट करने की कंट्रोल वी होती है। तो आपने ये आंसर किया होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। अगला, खालिस्तान चार्ट एक कॉलम चार्ट के समान है, केवल अंतर इतना है कि यह डेटा को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज रेखाओं का इस्तेमाल की जगह ऊर्ध्वाधर रेखाओं का इस्तेमाल करता है। मैंने आपको समझाया था ना कि एक चार्ट जो है वो ऐसे डेटा दिखाता है, उसको तो हम कॉलम चार्ट कहते हैं, कॉलम की तरह सीधा होता है। और एक चार्ट बताया था ऐसा, जो आड़े रेखा में डेटा बनाता है इस प्रकार, इसको बार चार्ट कहते हैं मित्रों, बार चार्ट। तो आपने बार चार्ट इसमें ऑप्शन ए आंसर किया होगा, तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट इफेक्ट क्या होता है? मित्रों, स्ट्राइक थ्रू के बारे में मैंने बताया था कि जैसे ABC लिखा हुआ है, इसको बीच में से काटना हो तो हम किसका यूज करते हैं? स्ट्राइक थ्रू का। तो यह चयनित टेक्स्ट के मध्य में रेखा खींचता है, बीच में लाइन खींच देता है। तो आपने ऑप्शन बी किया होगा 27 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन फाइल नामों के संबंध में गलत है? ऑप्शन है, फाइल का एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है, ये गलत है, पहला ही गलत हो गया। एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का एक अद्वितीय नाम होता है, बिल्कुल सही है। फाइल एक्सटेंशन फाइल प्रकार का दूसरा नाम है, बिल्कुल सही है। फाइल एक ही नाम या एक ही एक्सटेंशन साझा कर सकती है, लेकिन दोनों नहीं, बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला आंसर सही रहेगा, जिन्होंने पहला किया, क्योंकि फाइल का एक्सटेंशन नाम डॉट के बाद आता है, पहले नहीं आता है। अगला, ये प्रश्न देखो कितने बार रिपीट हुआ है, मैंने 2-3 बार आपको समझाया था कि खालिस्तान डोमेन नाम को IP पते में बदलने का काम जिसका होता है उसको DNS कहते हैं मित्रों, DNS, डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम। तो सही क्या होगा आपने बी। अगला है 30वां प्रश्न, आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच कर सकते हैं। आज ही सुबह की वीडियो में बताया था मित्रों, आज सुबह की लाइव में बताया था ना कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में बदलने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ओरिएंटेशन का, ओरिएंटेशन शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। सेम प्रश्न मिले चारों, सेम ऑप्शन भी सेम मिले दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है, आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट डेटा संचारित करने के लिए सुरक्षित है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि वेबसाइट सुरक्षित है उसमें या तो पैडालॉक का चिन्ह होना चाहिए या HTTPS होना चाहिए। ठीक है ना, या तो ऐसा पैडालॉक का चिन्ह होता है या HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो वेबसाइट सुरक्षित होगी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला 32वां, प्रेजेंटेशन खालिस्तान का संग्रह है। मित्रों, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का संग्रह होता है। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज को स्लाइड कहते हैं और प्रेजेंटेशन जो बनती है वो स्लाइड से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न सैम हूबहू मिला, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वार्म्स, ये तीनों की चीजें क्या है? दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है ये, यानी ये संदेश जो है सील चीजें हैं, नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, और मित्रों अगर आप PDF के रूप में मिलाना चाहते हो तो वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाओ, RCET आंसर की आपको मिल जाएगी। आप गूगल में सर्च कर सकते हो RCET आंसर की वैकेंसी गुरु, ऐसा सर्च करोगे तो RCET के आंसर की PDF में ABCD मिलेगी, वहां से भी आप मिला सकते हो। ठीक है, ABCD के ग्रुप की। निम्न में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है? मित्रों, इसका सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी रिसोर्स मैनेजमेंट कौन करता है कंप्यूटर में? मैंने क्या बताया था कि कंप्यूटर में सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और कंप्यूटर का मूलभूत प्रोग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न आपने कर दिया होगा बिल्कुल इजी, कल शाम की लाइव क्लास से मिला है। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं मित्रों? 12 अंक होते हैं। तो आप सबने 35 में से कितने प्रश्न सही करे? क्या आपके प्रश्न मिले? आपकी क्या क्या भाव है? जो अच्छा कमेंट करेगा उनका पिन किया जाएगा। आप सभी जितना भी अच्छा आपको लगा है पढ़कर वो सारी बातें बताइए। मित्रों, मिलते हैं आगे अगले वीडियोस में। आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इसी प्रकार के वैकेंसी गुरु के वीडियोस पाना चाहते हैं, कंप्यूटर्स भी सीखना चाहते हैं, तो हम टेली और RCET के और फोटोशॉप वगैरह, एडवांस एक्सेल के कोर्सेज शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग वैकेंसी गुरु 2.0 चैनल और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सभी सूचनाएं मिल सके। मित्रों, उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ABCD ग्रुप में मिलाना है तो आंसर की आप कहां से मिला सकते हो? जाकर वेबसाइट से मिला सकते हो। तब तक सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री राम, गुड बाय, बहुत बहुत शुभकामनाएं।